नाज़रीन, आज पाकिस्तान से जो बड़ी खबरें सामने आई हैं उनमें सबसे बड़ी खबर, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि भारत की जानिब से बड़ा रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ा गया है, जिससे अब खतरा जाहिर किया जा रहा है क्या होने जा रहा है। और बारिशों से मुतालिक भी, क्योंकि अभी जो बारिशें हुई हैं इन्होंने पाकिस्तान के सूबे पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में काफ़ी तबाही मचाई है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी शदीद बारिशें हुई हैं, लेकिन अब अगले चंद घंटे जो 48 आवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कौन से इलाके मुतासर हो सकते हैं, अलर्ट किस हवाले से जारी किया गया है, तफसीलन आपको बताएंगे। लेकिन जो दूसरी दीगर खबरें आज दिन भर की, जो 22 जुलाई 2026 की हैं, अगरचे आप ये वीडियो 23 जुलाई को देख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। आपसे ज़रा देर पहले एक बार फिर पेट्रोल महंगा हो गया है। कल से जब आप पेट्रोल लेने जाएंगे तो एक नई कीमत पर आपको मिलेगा। वहीं पर पेट्रोल पंप्स मालिकान की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी। हड़ताल की कॉल से मुतालिक अब नया फैसला है, वापस ली गई है हड़ताल। और अब क्या कहा गया है, इस हवाले से 2 हफ्तों की एक यकीन दहानी है, उससे मुतालिक कुछ बात करेंगे। और वहीं पर जो खबर सामने आ रही है, जो बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में जारी, मौसम की कुछ सूरत हाल पर भी बात यहाँ पर करेंगे। अगले चंद घंटों में, अगले चंद स्पेशली दिनों में कितनी मजीद बारिशें हो सकती हैं, और जो इस वक्त आज दिन भर बारिशें होती रही हैं उनका अहवाल भी आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जाएगा। एक और खबर जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो सकता है खबर आपको ना देखने को मिल रही हो। खबर है क्वेटा से कराची आने वाली बसों पर फायरिंग हुई है, और अब अमवात की इतलात सामने आ रही है, और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। क्वेटा से कराची आ रही थी ये मुसाफिर बसें, जिन पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। इसी असना में आपसे ज़रा देर पहले एक खबर आती है, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल इंतकाल कर गए हैं, और इस हवाले से जमात इस्लामी ने तस्दीक की है। ये खबर भी अपने नाज़रीन के साथ अभी आगे चलकर शेयर करने वाले हैं। लेकिन शुरू करते हैं इस स्पेशल अपडेट को, जिसमें तफसीलन दिन भर का जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। सबसे पहली खबर इस वक्त सामने आई है, आपके साथ शेयर करेंगे पेट्रोल की। अब से ज़रा देर पहले हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप्स से मुतालिक तो जो बंदिश की खबर थी, और पेट्रोल के ना मिलने से मुतालिक, यानी कि हड़ताल से मुतालिक खबर थी, उस पर तो हुकूमत ने मालिकान को मना लिया है, लेकिन पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कितना इजाफा किया गया है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक के लिए, यानी एक दिन के लिए इजाफा किया गया है, और फिर ज़ाहिर है कि हर दिन नया इजाफा होगा। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डीजल की कीमत है 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। वहीं पर आपको बताएं कि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक अब से हो चुका है। एक दिन के बाद जैसे कि डेली बेसिस पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा, ये फैसला हुकूमत का है। अब कल देखते हैं क्या होता है इस हवाले से। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है पेट्रोल पंप्स मालिकान की जानिब से हड़ताल की कॉल वापस लेकर यकीन दहानी जो हुकूमत की जानिब से 2 हफ्तों की करवाई गई है कि ये मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, और जो मार्जिन है उनका वो बढ़ाया जाएगा, और 2 हफ्तों के अंदर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर मुज़ाकरात होंगे। इस तरह से पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन, ऑनर एसोसिएशन और मालिकान की जानिब से, जो पंजाब और केपी में, सिंध और बलूचिस्तान में तो वैसे भी हड़ताल नहीं होनी थी क्योंकि वहाँ पहले ही इनकार कर दिया गया था, लेकिन पंजाब और केपी में हड़ताल से मुतालिक जो कॉल थी वो अब वापस ले ली गई है। एक और ख़बर जो भारत में बड़े सैलाबी रेले से मुतालिक है, अब आपके साथ शेयर करते हैं। इंतहाई इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि बारिशें काफ़ी शदीद हो रही हैं। ख़बर ये आ रही है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शदीद बारिशें हुई हैं, जिसके बाद बड़ा जो पानी का रेला है वो पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया गया है, और अभी हमारे पास यहाँ न्यूज़ रूम में इतलात आ रही है कि ये पानी का रेला पाकिस्तान में दाखिल भी हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद सलाल डैम के तमाम जो स्पिलवेज थे वो खोल दिए गए थे, और पानी का जो बड़ा रेला है वो पाकिस्तान की जानिब छोड़ा गया। भारत की जानिब से छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान में इस वक्त बड़े सैलाब का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है, ख़ासतौर पे पंजाब में। इस हवाले से सियालकोट और वज़ीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक एक अलर्ट जारी किया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। और वहीं पर आपको ये बताएं कि महकमा इमिग्रेशन पंजाब ने तमाम महकमों को अलर्ट किया गया, रखा गया है, और इस हवाले से 48 घंटे जो है 48 आवर्स उनको दरियाए चनाब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम करार दिया गया है, जहाँ वज़ीराबाद पर यह सैलाबी रेला पहुँचने का अंदेशा जाहिर किया गया है।
अच्छा, अब बारिशों से मुतालिक भी बात कर लेते हैं। बारिशें मज़ीद कितनी होंगी? पंजाब, केपी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों ने तबाही मचाई है। लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें टूटने, जबकि दीगर नुकसानात और अमवात की इतलात भी सामने आई हैं। पंजाब की बात करें तो गुजरांवाला में आज भी दिन भर 22 तारीख को बारिश का सिलसिला जारी रहा है। मज़ीद 4 से 5 अमवात रिपोर्ट हो रही हैं वहाँ से। कल भी शदीद बारिश हुई थी, 220 मिलीमीटर, जिसने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। लाहौर में भी जो बादल हैं वो जमकर बरसे हैं। जबकि बात करें सुबह सिंध की, तो सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, थर और दीगर मशरकी इलाकों से तेज़ बारिश और गरज चमक की इतलात मौसूल हुई शाम के वक्त। ताहम ये सिलसिला सिंध के मशरकी इलाकों तक ही इस वक्त महदूद रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों से भी मुसलसल बारिश की इतलात आ रही हैं। आइंदा आने वाले 2 दिन मजीद बारिशें पंजाब, केपी और सिंध में भी कुछ इलाकों में बारिशों के अच्छे इम्कान अब नज़र आ रहे हैं। एक और ख़बर जो अफसोसनाक आई सामने आज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह ख़बर शायद आपको देखने को ना मिल रही हो, और ख़बर वो ये है कि क्वेटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोचेस हैं, इन पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। अब तक की इतलात के मुताबिक 4 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जबकि 5 ज़ख्मी हैं। ज़ख्मी होने वालों में एक खातून भी बताया जाता है शामिल हैं। ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि लाशों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े की तहकीकात की गई हैं। तहकीकात तो ज़ाहिर हुई हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो इस वक्त अनरेस्ट सिचुएशन है, बसेस पे फायरिंग और गाड़ियों को रोक कर तलाशी लेकर नामालूम अफराद की जानिब से जो वहाँ पर इस तरह के वाक़यात किए हो रहे हैं, इसमें गुज़श्ता कई हफ्तों में पैदर पे इजाफा भी देखने को मिल रहा है। एक और जो ख़बर हमारे पास आई है वो है जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल की वफ़ात से मुतालिक। जमात इस्लामी की जानिब से तस्दीक भी की गई है। आपको बताएं कि इस हवाले से जो अफसोसनाक ख़बर है, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम इंतकाल कर गए हैं। वो तवील अरसे से अलील थे और कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला थे। जमात इस्लामी की जानिब से इनके इंतकाल की तस्दीक करते हुए नमाज जनाजा से मुतालिक बताया गया है कि इसका ऐलान कर दिया गया है 5 बजे मंसूरा लाहौर में कल शाम ये नमाज जनाजा अब अदा की जाएगी। ये आज की इम्पॉर्टेंट ख़बरें थी अब तक की। वहीं पर जो ईरान अमरीका कशीदगी है वो बरकरार है। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि आबना हुर्मस में अगर दोबारा हमला करता है ईरान जहाज़ों पर, तो फिर ईरान के जो बिजली घर हैं और पुल हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। ये धमकी दी गई है। वहीं पर इस धमकी पर अब ईरान की जानिब से जारहाना रद्दमल सामने आया है और कहा गया है कि किसी भी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को ख़बरदार कर दिया है। इससे मुतालिक भी मज़ीद आगाह करते रहेंगे। देखते रहें News 24/7 उर्दू।